कांवर ताल वेटलैंड आज दुनिया के मानचित्र पे आ चुकी है। 1987 में जब सरकार ने, राज्य की सरकार ने, बिहार सरकार ने रामासार साइट के प्रपोजल के लिए भेजा था और एक लंबे अंतराल के बाद 2002 में उस समय लगभग 13 वेटलैंड्स को, इंडिया के वेटलैंड्स को रामासार का डेजिग्नेशन मिला था। लेकिन कांवर ताल जो रामासार साइट होने के 9 क्रिटिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर शायद अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया था और 2003 में इसे ड्रॉप कर दिया गया था इस प्रपोजल को। और 2002 से एक लंबे अंतराल के बाद 18 साल बाद 21 जुलाई को कांवर ताल आर्द्रभूमि को, जो बेगूसराय जिले के और भारत के बिहार राज्य में स्थित है, एक बड़ा सा लेक है, एक बड़ी आर्द्रभूमि है और फ्रेश वाटर लेक में एशिया के एक महत्वपूर्ण झीलों में इसकी गिनती होती है। और जब 21 जुलाई को रामासार के तरफ से इसे डेजिग्नेशन दिया गया तो अमूमन बिहार सरकार से पूछा गया होगा कि क्या आपके यहाँ कोई आर्द्रभूमि की, उनको ये शायद पता भी नहीं होगा कि जिस आर्द्रभूमि को वो रामासार का डेजिग्नेशन दे रहे हैं वहाँ बिहार के अंदर जो बिहार सरकार की सॉयल, बिहार सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड लैंड डेवलपमेंट एक्ट 1970 के अंदर उसे अपशिष्ट भूमि के तौर पे, वेस्टलैंड के तौर पे जाना जाता है। शायद ये सरकार ने बताया होगा रामासार को, रामासार कन्वेंशन वालों को, कि ये तो हमारे यहाँ कोई कैटेगरी ही नहीं है और ये एक आर्द्रभूमि, अपशिष्ट भूमि के अंदर आती है। आज 20 सालों से आर्द्रभूमि के ऊपर बहुत सारे रिसर्च, उसके पारिस्थितिकी सेवा के ऊपर, उसके इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। उनकी सेवाएं इतनी प्रोडक्टिव हैं कि उसका अंदाज़ा लगाना अमूमन आज के दौर में बहुत मुश्किल बात है। उसकी प्रोविजनिंग सर्विसेज हों, उसकी रेगुलेटिंग सर्विसेज हों, चाहे उसकी सपोर्टिंग सर्विसेज हों या उनकी कल्चरल सर्विसेज हों, वो सब के सब एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी बनाती हैं आर्द्रभूमि को। और कांवर ताल इन सब से परिपूर्ण है। एक तरफ उनकी प्रोविजनिंग जो सर्विसेज हैं, जो वो वहाँ पे लोगों को, गरीब लोगों को जो जीविकोपार्जन का, लाइवलीहुड्स का एक ऑप्शन देती हैं, वो उसे एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि का दर्जा देती हैं। उनके जो फ्लड रेजिस्टेंस रिस्क, जो उनके अंदर DRR है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इकोसिस्टम बेस्ड DRR है, वो इमेंस है। उसके बारे में हम लोग कोई एस्टिमेशन नहीं कर सकते। उनकी जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्षमता है, उनकी जो वाटर को सिंक करने की क्षमता है, वाटर को फ्रेश करने की क्षमता है, जो उनकी वाटर प्यूरिफिकेशन, अंडरग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है, उनका जो वाटर साइकिल है, उनकी जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, उनका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल है, उसके बारे में तो लोगों को जानकारी ही नहीं है।
यहाँ तक कि सरकारों के अधीन जो अधीनस्थ जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके बहुत सारे अफसरानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज के दौर में जिसे हम अपशिष्ट भूमि का दर्जा दे के बैठे हैं वो कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी उपयोगी है। तो 21 जुलाई को जब रामासार ने इसे साइट घोषित किया तो बिहार के अंदर ये आर्द्र भूमि एक अपशिष्ट भूमि के तौर पे कैटेगराइज थी। बाकायदा बिहार सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड लैंड डेवलपमेंट एक्ट 1970 के अंदर तो सरकार की एक बैठक होती है जिसे वन और पर्यावरण मंत्री, तत्कालीन उस समय के वन और पर्यावरण मंत्री मोदी जी, सुशील कुमार मोदी, और जो बिहार स्टेट वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब एक आश्चर्य होता है कि जिस राज्य में आर्द्र भूमि को अपशिष्ट भूमि का दर्जा मिला हुआ है वहाँ पे स्टेट वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2015 से काम कर रही है। आश्चर्य होगा ना आपको, जिसकी कैटेगरी अपशिष्ट भूमि की है वहाँ पे एक अथॉरिटी बनी हुई है। और जब ये बनती हैं तो 28 अगस्त को एक बैठक होती है जहाँ से आर्द्र भूमि को इस अपशिष्ट भूमि की कैटेगरी से निकाल दिया जाता है। चलिए, इतना लंबा समय लगा हमारे वेटलैंड गवर्नेंस को ये समझने में कि अपशिष्ट भूमि नहीं है भाई, ये एक प्रोडक्टिव लैंड है। तो 28 अगस्त को बिहार में आर्द्र भूमि का एक सरकारी दर्जा शब्दावली का मिलता है और उसके बाद 16 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करती है रामासार कन्वेंशन कि 2 आर्द्र भूमि, एक 2436 साइट, इंटरनेशनल साइट कावर ताल, और 2437 2437 एक आसन वेटलैंड कंजर्वेशन है देहरादून में, उत्तराखंड में, उनको रामासार का दर्जा मिलता है। 16 अक्टूबर को बाकायदा ये घोषणा होने के बाद हमारे माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देश में अब 38 रामासार साइट हो गई और 38वां साइट के तौर पे आसन को मान्यता मिली। भाई साहब, जब रामासार साइट वो 2437 है तो वो 38 कैसे होएगा, और जब रामासार साइट 2436 है वेटलैंड कावरताल का, तो अब इस बात है वो 38 होगा। उस दिन 16 अक्टूबर को जिस दिन माननीय पर्यावरण मंत्री ने ट्वीट किया था, उसी दिन भारत के अंदर 39 वेटलैंड्स हो चुके थे। लेकिन उन्होंने, पता नहीं उनकी कौन सी मजबूरी थी, सरकार की कौन सी मजबूरी थी, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट नहीं किया। मैंने उसके बारे में बोला भी सोशल नेटवर्क के अंदर, ट्वीट के अंदर, लेकिन मेरी बातों को कोई नहीं सुना। 12 नवंबर को फिर से पर्यावरण मंत्री एक ट्वीट करते हैं कि कावरताल को वेटलैंड रामासार साइट का वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल गया। क्योंकि साहब ये दर्जा तो 16 तारीख को ही आपको ट्वीट कर देनी चाहिए थी कि इसके बारे में ये दर्जा मिल गया है, लेकिन आप ट्वीट कर रहे हो 12 नवंबर को। और उसके बाद मीडिया का एक होड़ चला कि भाई रामासार साइट हो गया, कोई बोल रहे 39वां साइट हो गया, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि 28 अगस्त तक बिहार के अंदर आर्द्र भूमि एक अपशिष्ट भूमि थी और बहुत बड़ा कल्याण हुआ कि उसको हम वहाँ से निकाल के आर्द्र भूमि का दर्जा दे। मानसिकता देखनी पड़ेगी आपको कि सरकार कितनी सीरियस है इस मामले में। अगर कावरताल को रामसार का दर्जा मिला है तो क्या वहाँ पे वो सुविधाएं मिलेंगी, उनको एक ऐसे पर्यटन पारिस्थितिकी का दर्जा मिलेगा जहाँ पे कोशिश की जाएंगी कि उस क्षेत्र को, उस पूरे कावरताल को एक रिसर्च के तौर पे
रिसर्च डेवलपमेंट के तौर पे, एक चूँकि वो एक पहले से ही बर्ड सेंचुरी है, वो एक पक्षी विहार है, तो क्या वो सुविधाएं वहाँ पे प्राप्त हैं, उस तरह की परिस्थिति प्राप्त हैं जहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं? बाकायदा उनकी संख्या 57 के आसपास है, 57 स्पेसीज के आसपास माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं और उनकी सुविधाएं वहाँ पे बाकायदा होनी चाहिए, उनकी सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए। और उन सुविधाओं को अगर हम तात्कालिक तौर पे देखें तो क्या वहाँ पे उस प्रकार की पुलिसिंग है जो उस तरह के टूरिज्म को दे सके बढ़ावा? क्या वहाँ पे रहने के लिए सरकार के तरफ से गेस्ट हाउसेस या सरकारी के साथ साथ दूसरे तरह के रहने के लिए गेस्ट हाउसेस या होटल्स मौजूद हों, जहाँ पे बाहर से जो टूरिस्ट हैं, खास करके वैसे टूरिस्ट जो आर्द्रभूमि को समझना चाहते हैं, और बिहार एक आर्द्रभूमि की जमीन है, एक भूमि है, नदियों का प्रदेश है, जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी आर्द्रभूमि होंगी जिनको रामसार का दर्जा मिलना चाहिए। कटिहार में गोगेबील है, वैशाली में बरैल है, कुशेश्वर स्थान है, मिलना चाहिए दर्जा। बहुत सारे ऐसे आर्द्रभूमि हैं बिहार के अंदर जहाँ पे जिनको रामसार का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन नींद कब खुलती है आपकी? जब आप सोचते हो कि इस तरह के पारिस्थितिकी को हम बड़े स्तर पे अगर निकाल करके लाते हैं और एक विश्व के मानचित्र पे इसको हम धरते हैं, तो एक इतने सालों बाद बिहार का कांवर ताल एक रामासार साइट हुआ और वो एक वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पे आया। इतनी जद्दोजहद के बाद अगर वहाँ पे हम व्यवस्थाएं नहीं देते हैं, उनको हम एक दुनिया के महत्वपूर्ण टूरिंग डेस्टिनेशन में नहीं बनाते हैं, तो शायद जो मकसद है आर्द्रभूमि का, जो जीविकोपार्जन की संख्या बढ़ाएगा, एक रोजगार का संसाधन मुहैया करेगा, लोगों को संस्कृति से, उसकी एस्थेटिक वैल्यूज से, उसके सैक्रामेंटल वैल्यूज से अवगत कराएगा, लिंक करेगा, तो सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है कांवर के फिजिकल, बायोलॉजिकल और जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो वहाँ के आसपास के लोगों का जुड़ाव है, आसपास के लोग जो उससे अपनी जीविकोपार्जन, एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी है। और आर्द्रभूमि का आने वाले समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें एक अहम भूमिका है। दुनिया के देशों में आर्द्रभूमि एक प्रतिरोधक, एक जोखिम हरास के तौर पे देखी जाती है। एक ऐसी परिस्थिति की जो डिजास्टर रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन के तौर पे देखी जाती हैं। एक ऐसी परिस्थिति की जो नेचुरल पीडनी के तौर पे देखी जाती हैं। वो पानी को साफ करती हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, नेचुरल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उनका इवोल्यूशन दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया एक द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के मॉडल पे काम कर रही है। उसका जो यूज्ड वैल्यूज़ हैं, उसके जो नॉन यूज्ड वैल्यूज़ हैं, उसका एक बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके परिणाम दुनिया को देखने को मिल रहे हैं। सारी दुनिया आर्द्रभूमि को बचाने के लिए लगी हुई है और हम उस शब्दावली में उलझे पड़े हैं। हम उसको एक अपशिष्ट भूमि के तौर पे देख रहे हैं। आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आर्द्रभूमि का जो गवर्नेंस है, वेटलैंड का जो गवर्नेंस है, उसको बहुत ट्रांसपेरेंट करना होगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। लोगों को समझना होगा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी है। हमारी बातें आपको ख़राब लगेंगी, हम कोई सरकार को या किसी भी पदाधिकारी को और किन्हीं लोगों को हम कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। हम बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में जब हम कोविड से ग्रस्त हैं, कोविड जैसी महामारी से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया संकट में है, तो साहब ये सारी जो परिस्थितिकी हैं,
यही हमें जिंदा रखेंगे और यही हमें इन सब महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां हैं, जो आपदाएं हैं, उनसे बचने के लिए एक रास्ता तय करेंगे, एक महत्वपूर्ण अवसर देंगे। धन्यवाद। और समझिए, और जो भी लोग कांवरताल के आसपास जो भी लोग हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। और आइए मिलकर के हम कांवरताल को एक महत्वपूर्ण, एक बिहार का महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर के तौर पे डेवलप करें, जो चल कर के टूरिज्म सेंटर बने, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेंटर बने। धन्यवाद।